नमस्कार। नीट भर्ती पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस नीट पेपर लीक का मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत के लिए एक नजीर बनेगा। अक्सर सरकारें ये कह देती हैं कि पेपर आउट तो हुआ बट कुछ ही घंटे पहले हुआ, वायरल नहीं हुआ, कुछ ही लोगों के पास पहुंचा। जब राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं ये आती थी तब सरकार की तरफ से कोर्ट में या मीडिया में ये बयान या दलीलें दी जाती थी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि रीट भर्ती 2021 पेपर लीक, डीपी जारोली, प्रदीप पाराशर, सुभाष गर्ग स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने किसको दी, कहां से आया, कैसे लीक हुआ, कोई जांच नहीं। युवा पूछना चाहता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती, ईओ आरओ भर्ती कब रद्द होगी, रद्द क्यों नहीं हो रही जब इतने बड़े स्तर पर लीक हो रहा है। क्या वोट बैंक की राजनीति थी? पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सर टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर पहले ही आ चुका था, उसके वीडियो रिकॉर्ड हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी भयंकर थी कि टेलीग्राम ग्रुप पर तो इतना बड़ा स्तर पर वायरल हुआ, बचा ही क्या है। तो ये कई सवाल, यही दलीलें इस प्रकार की बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रही है कि कुछ हुआ लेकिन वायरल नहीं हुआ, ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा। नीट पेपर लीक मामला 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का मामला है, परीक्षा की पवित्रता से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच में 3 जजों की बेंच में कल इस मामले की सुनवाई हुई। लगभग आधे घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। वो सुनवाई का हिस्सा आप जरूर सुनना इस वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ा जो आज मीडिया में जो खबर छपी वो आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन सवाल ये है, यदि नीट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता है मात्र इस बेसिस पर कि पेपर तो लीक हुआ बट कुछ ही घंटे पहले हुआ और ये बड़े स्तर पर आउट नहीं हुआ, कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास पहुंचा, तो बाद में ये फैसला एक बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा पूरे भारत के लिए। क्योंकि अक्सर पेपर लीक होते हैं तो वहां पर ये सरकारें यही दलील दी जाती हैं और ये यदि ऐसा फैसला आया तो हाईकोर्ट हो या तमाम बाद में नजीर बन जाएगा और रास्ते बंद हो जाएंगे। और यदि कुछ ही घंटे पहले लीक हुआ बट पेपर आउट हो गया, बड़े स्तर पर हुआ या छोटे स्तर पर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि बड़े स्तर पर नहीं हुआ तो उसको रद्द किया जाना कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो हर सरकार हर राज्य में तानाशाही बनेगी। जब भी पेपर लीक होगा बोलेंगे कुछ ही लोगों के पास पहुंचा है। हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच के फैसले से बाउंड हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि होने आगे होने वाली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को क्या होता है। 10 जुलाई तक उनको सारों को अपने रिटर्न आर्गुमेंट देने। लेकिन जो टिप्पणी आई वो बहुत बड़ी एक खतरनाक, क्योंकि राजस्थान की रीट भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती, ईओआर, बहुत सारी भर्तियां हुई जहां पर कांग्रेस सरकार के समय, आज बीजेपी सरकार है तो क्या हुआ, रद्द तो कर नहीं रही। जांच की दिशा को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यदि ये हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ ही घंटे पहले पेपर लीक हुआ, बड़े स्तर पर नहीं हुआ, तो बाद में इसको रद्द करना जरूरी नहीं है। तो बाद में इस देश में किसी राज्य में कोई पेपर रद्द नहीं होगा। पेपर माफियाओं का हौसला बुलंद होगा क्योंकि उनको कुछ ही लिमिटेड लोगों तक बांटेंगे। सरकार कहेगी कि कुछ ही लोगों के पास तो पहुंचा है, तानाशाही चलेगी, कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नजीर बनकर फैसला आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि अब क्या ये तमाम सरकारें दलीलें ये देती हैं, लेकिन ये देखने वाला बात होगा कि आखिर अब क्या होता है। आखिर क्या कारण है कि रीट भर्ती, डीपी जारोली, प्रदीप पाराशर, सुभाष गर्ग, इनकी जांच नहीं हो रही, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों की जांच नहीं हो रही। रीट पेपर लीक का मामला बांसवाड़ा से जुड़ी खबर सामने आती है, लेकिन आपको एक देखने को नोटिस करने को मिला होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, फर्जी डिग्री या डमी कैंडिडेट की तरफ जांच की डायरेक्शन मोड़ दी गई है। ना आरपीएससी के अध्यक्ष से पूछताछ है, ना इंटरव्यू घूसखंड, पुरानी जांचें, पुराने पेपर लीक की जांचें, प्रदीप पाराशर, डीपी जारोली स्ट्रॉन्ग रूम से चाबी, उनके सवालों के जवाब आज भी जनता जानना चाहती है। एसआई भर्ती की जांच चल रही है लेकिन रद्द नहीं, ईओआरओ भर्ती पर आरोप लगे, जांच चल रही है लेकिन रद्द नहीं। आखिर कारण क्या है? ये जनता पूछना चाहती है। क्या वोट बैंक की कितने लोगों के पास पहुंचा होगा
क्या बाद में नीट वाला मामला, इनमें तो हाईकोर्ट कुछ कर ही नहीं पाएगी कि लिमिटेड लोगों तक पहुंचा, हमने पकड़ लिया। ये आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लेकिन कई एंगल, कई टिप्पणियां की गई, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन आखिर राजस्थान के अंदर इस जांच की डायरेक्शन को दूसरी तरफ मोड़ देना, उन मगर जो भग गए देश छोड़कर या कहीं पर भी जो गायब हैं, उन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। डमी कैंडिडेट और उन फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उन मामलों का क्या हुआ, जनता पूछना चाहती है। ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा कि आखिर क्या हुआ, कहां तक जांच पहुंची, क्या वोट बैंक की ही राजनीति थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पेपर लीक को लेकर, फर्जी डिग्रियों को लेकर कई वीडियो बनाए हैं, ईओ आरओ एसआई भर्ती, तमाम सवाल पूछे गए हैं, बहुत बड़ी वीडियो बनाए, उन पर डिटेल से चर्चा करने का पहले से है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इतिहास सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब जांच होगी, किस तरीके से जांच की डायरेक्शन को मोड़ दिया गया। युवाओं के मन में शंका और संदेह हमेशा बनेगा, सवाल खड़े होंगे।